श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 10 मार्च की चंद्रमौलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। प्रदोष का नया मनोकामना पूर्ति उपाय जिसे आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है, और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि यह उपाय करने से 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आज गुरुजी ने कोर्ट केस या फिर प्लॉट में कब्जा या फिर आपकी संपत्ति की कोई केस चल रहा है या फिर कोई अन्य केस आपके ऊपर चल रहा है, तो इससे तुरंत मुक्ति के लिए आपको कौन सा नया उपाय करना है वह भी बताया है। और साथ ही साथ आज गुरुजी ने शरीर में कहीं पर भी गठान होने पर, बच्चादानी हो या फिर ब्रेस्ट में हो या फिर शरीर में कहीं पे भी गठान होने पर बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। वह उपाय की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सभी उपाय हम आपको प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से समझाने का, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10 मार्च चंद्रमौलेश्वर शिव महापुराण कथा का यह बिल्कुल नया वीडियो है, नए उपाय हैं, काफ़ी उपयोगी वीडियो है जिसे आप कल से ही उपाय करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, सावदा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिवपुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिवपुराण कथा है जिसे चंद्रमौलेश्वर शिवपुराण कथा के नाम से गुरुजी ने वाची है। यह कथा 10 से 16 मार्च 2026 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 2 चीजों का आनंद बचपन में मिलता है। बचपन में भजन और भोजन का आनंद प्राप्त होता है। बचपन में कुछ भी खा लिया सब कुछ पच जाता है, पर जब आप 55 के हो जाते हैं तो कुछ भी खाओगे तो पचेगा नहीं, तो भजन भी कैसे सुन पाओगे। पूरा ध्यान आपको आपके पाचन में लगा रहेगा। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसे किसी का भी आपको श्राप नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा या फिर मेरी बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई श्राप दे रहा है या फिर बद्दुआ दे रहा है तो अगर वह व्यक्ति के रोम रोम में, पल पल में भगवान का नाम जाप निकलता है तो वह श्राप देने के लायक है। कभी उसने किसी का कुछ गलत नहीं किया है तो श्राप देने के लायक है। कभी उसने किसी को गलत नहीं कहा है तो श्राप देने के लायक है। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कोई आपको श्राप देगा तो आप कह देना, इधर आओ साइड में और दे दो। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 11 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया था संतान अब हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया, पति ने मुझे तलाक दे दिया। अब जैसों के लिए आपकी कथा वरदान साबित होती है। मैं मायके में थी, किसी ने आपकी क्लिप भेज दी। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते 2 से 3 महीने निकले। किसी का मुझे शादी का प्रस्ताव आया। मैंने कहा मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती। तो उसने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा पर भरोसा रखो, सिहोर अपन चलेंगे। और इसके बाद मैंने उनसे शादी कर ली। इसके बाद सिहोर कोबरेश्वर धाम भी गई। शिव की भक्ति में लग गए हम दोनों पति पत्नी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चंद्रमा जो द्वितीय का चांद है वह सबसे कमजोर होता है, और उस चंद्रमा को कोई नहीं स्वीकार रहा था, तो उसे भी भोलेनाथ ने स्वीकारा और अपने मस्तक में धारण कर लिया। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा बेटा कभी भी मानता नहीं था। जितनी बार भी इंटरव्यू दिया फेल हो जाता था। मैंने कहा एग्जाम देने से पहले बाबा से मिलकर जाओ, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जाओ। मेरे बेटे ने खुद प्रसाद बनाया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 2 बार सीहोर के प्रदोष काल की आरती भी उसने सुना और बाबा ने उसकी सुन ली। उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें से एक चंद्रदेव प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में आंत्री ऋषि के नयन अश्रु और माता अनुसैया के प्रेम अश्रु के भाव से जो प्रकट हुए वह चंद्रदेव थे। चंद्रदेव बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अद्भुत औषधियों को प्रकट करने वाले थे। ऐसा देखकर चंद्रमा को देवताओं ने ग्रहों का स्वामी बना दिया। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हो गया। कभी कभी कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो अभिमान आ ही जाता है, जो चंद्रदेव को भी आया। बढ़ते आज की शिवपुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने को कहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 धतूरे की आवश्यकता है और 1 चावल के दाने की आवश्यकता है।
एक धतूरा आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद एक चावल का दाना आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पे अर्पित कर देना है। अपने हाथ को आपको चावल के दाने के ऊपर रखना है, मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर आपको अपने हाथ की हथेली को रखना है। सीधे हाथ की हथेली एक ही रखेंगे तो ही पर्याप्त है। और चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए या फिर चंद्रशेखर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, दोनों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से कोई भी एक नाम आप ले सकते हैं। या तो आप चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर लें या फिर आप चंद्रशेखर महादेव का नाम स्मरण कर लें। इसके बाद आप अपनी कामना कर लें। गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। 3 महीने तो छोड़ो, बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना 3 दिन में पूरी हो जाएगी, यह निश्चितता है। काफ़ी सरल आसान उपाय है, इसके साथ आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश गणेश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा 5-6 साल से सोरायसिस जैसी बीमारी से पीड़ित था। जितना खुजाता था उतनी चमड़ी निकलती जाती थी, सांप जैसी चमड़ी निकलती रहती थी। कई जगह दिखाया पर कहीं से कोई भी गोली ने आराम नहीं पहुंचाया। किसी के कहने पर पंडाल की मिट्टी का महत्व जाना। मैंने पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और आप कर्पूर गौरम करुणावतारम करते हैं, तब मैंने कथा पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर में लगा लिया, समस्या में लगा लिया, बीमारी में लगा लिया। मेरी बीमारी आज पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव जी को प्रसन्न करने का एक और तरीका गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा 1 लोटा जल चढ़ा दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। या फिर मंदिर में जाकर ताली का 3 बार नाद कर दो, मतलब 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। या फिर दोनों हाथ ऊपर कर हर हर महादेव बोल दो, इतने में भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिवपुराण में लिखा है शिव जी पर चढ़े जल का अगर आप आचमन रोज प्रतिदिन करते हैं, जो भी ऐसा करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नया उपाय आज शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। यह दूसरा आज की शिवपुराण कथा का नया उपाय है। यदि दुनिया के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जो समस्या है उससे तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते, कोई केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई ने कब्जा कर लिया है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, तुम्हारी संपदा से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, तुम्हारे प्लॉट पर किसी ने हक जता रहा है, कब्जा कर रहा है, ऐसा कुछ समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, तो आपको या फिर उस व्यक्ति को प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर 1 कलश जल 3 बार करके अर्पित करना है। मतलब 1 कलश जल ले जाएं, 1 बार अर्पित करें, 1 से 2 सेकंड रुकें, दूसरी बार अर्पित करें, फिर रुकें, और तीसरी बार जब अर्पित करेंगे तो पूरा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। और उस वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक में लगा लें, चंदन की तरह लगा लें। 1.5 से 2 महीने तक लगातार आपको यह उपाय करना है। इतने ही समय में आपको आपके केस आपके पक्ष में निर्णय होता हुआ नजर आने लगेगा, या फिर जो भी समस्या है आपकी, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, यह निश्चितता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। आप कल से ही यह उपाय करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं, मैंने कई बार प्रयास किया, नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी माँ ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने को कहा और मिट्टी को मस्तक पे लगाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने कहा मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने थोड़ा सा जल उसे शिवलिंग पर और थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करने को कहा। बेटा ने ऐसा ही किया, प्रयत्न में अधिकता लाया और बेटे की आज नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ। पहले शिव जी को जानती नहीं थी, आपने शिव का हमें दर्शन करा दिए, शिव से हमें मिला दिया। 2014 से मेरा बेटा नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। 2022 में मेरे बेटे ने शिव पर विश्वास रखकर पढ़ाई करना शुरू किया। 5 बजे उठकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाता, 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे पर दोनों की नौकरी नहीं लग रही थी। बेटे को मैंने रोज जल चढ़ाने को कहा, बेटों ने रोज जल चढ़ाना शुरू किया और जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाना शुरू किया और आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपको नीचे गिरा सके, नीचे डुबा सके। अगर आपने बेलपत्र के वृक्ष का लकड़ी का मतलब जो बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है
उसका चंदन बना के अपने मस्तक में लगाया है, या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का चंदन आपने मतलब मिट्टी को अपने मस्तक में लगाया है, तो ऐसा करने वाले को कभी भी कोई नीचे नहीं गिरा सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। वैष्णवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ब्रेस्ट में 3 गठाने बता दी, ब्रेस्ट कैंसर भी बता दिया। मैंने मेरे बेटे से कहा कि डॉक्टर से कुछ दिन का समय ले लो, इसके बाद ऑपरेशन करा लेंगे। 15 दिन का समय लेकर आ गए, सीहोर कोबरेश्वर धाम आए और सीहोर कोबरेश्वर धाम में आकर रुद्राक्ष प्राप्त किया और रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया, रुद्राक्ष को धारण भी किया। पूरा विश्वास था कि यह मेरे जीवन का आखिरी ऑपरेशन है, इसके बाद मुझे कैंसर नहीं होगा, कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। हमने ऑपरेशन करा लिया। डॉक्टर ने इसके बाद बताया कि आपके शरीर से कैंसर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, दवाइयों की भी जरूरत नहीं है, दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, एक चावल का दाना कथा में लेकर अगर आप कथा सुन रहे हैं तो वह क्या प्रदान करता है? यह आपको आरोग्यता प्रदान करता है। और जब हम कथा सुनने के बाद एक चावल के दाने को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह हमारे सभी मनोभावों को शिव तक पहुंचाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की शिवपुराण कथा का गुरुजी का तीसरा नया उपाय है। गुरुजी ने कहा, शरीर में अगर गांठ हो जाए, ब्रेस्ट में गांठ है या बच्चेदानी में गांठ है या चेस्ट में गांठ है या शरीर में कहीं पे भी गांठ जैसी समस्या है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है और उसके साथ ही साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। प्रदोष काल में आपको 2 दीपक भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है। प्रदोष के दिन आपको एक चावल का दाना शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसी चावल के दाने को आपको वापस प्राप्त कर लेना है और प्रदोष का व्रत है तो उस दिन चावल का दाना ना खाएं, अगले दिन उस चावल के दाने को खा लें। बस इतना ही करना है। इतना आप करके देखिए, कुछ दिन करिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाई के साथ यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी देते हुए 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी वह बताया। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक पढ़नी यवतमाल महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी वह बताया। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई जानकारी संबंधित अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।